चीनी यात्री हुएन सांग के नालंदा विश्वविद्यालय आने का एक बड़ा उद्देश्य योगाचार भूमि नाम की पुस्तक की पांडुलिपि प्राप्त करना था। यह पुस्तक यौगिक अभ्यास की चरणों पर एक ग्रंथ था। हुएन सांग ने सुना था कि 106 वर्षीय आचार्य शीलभद्र योगाचार के सर्वोच्च गुरु हैं, जो अपनी उम्र के बावजूद भी योगाचार की शिक्षा दे रहे हैं। 6 साल के रोमांचक यात्रा के बाद हुएनसांग नालंदा पहुंचता है, जहां 200 भिक्षुओं और 1000 विद्यार्थियों द्वारा उसका भव्य स्वागत किया जाता है। हुएनसांग नालंदा के पवित्र द्वारों में घुटने के बल प्रवेश करता है और घुटनों और कोहनी के बल रेंगते हुए 106 वर्षीय आचार्य शीलभद्र के पास पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करता है। शीलभद्र उसका स्वागत करते हैं और शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 5 साल रहता है और इस अवधि में वह योगाचार के रहस्यों को समझता है और बहुत सी किताबों की नकल बनाता है। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली और भव्यता का विस्तृत ब्यौरा देता है। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के पवित्र पुस्तकालय की चर्चा करता है, जो परिसर के केंद्र में स्थित एक गोलाकार स्तूप जैसी संरचना थी। बाद के तिब्बती यात्री ताराचंद ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय बताया है, जिसका नाम धर्मगंज था। यह 9 मंजिल ऊंचा था और इसमें 3 विभाग थे, जिनके नाम रत्नदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक था। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के इमारतों और नक्काशीदार दीवारों का सूक्ष्म सौंदर्य चित्रण करते हुए कहा है कि भारत में हजारों मठ हैं, लेकिन ये सबसे भव्य और उत्कृष्ट है। उसने विश्वविद्यालय के लेक्चर हॉल, स्तूपों, 5 मंदिरों और 300 अलग अलग कमरों से भरे विश्वविद्यालय के कैंपस की चर्चा की है, जिसमें 10,000 से अधिक भिक्षु और विद्वान अध्ययन कर सकते थे। विश्वविद्यालय में महायान और बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के ग्रंथों के साथ साथ वेदों, तर्कशास्त्र, संस्कृत व्याकरण, दर्शन, चिकित्सा, तत्वमीमांसा, भविष्यवाणी, गणित, खगोल, विज्ञान, साहित्य और जादू का अध्ययन किया जाता था। पूरे दिन 100 से अधिक अलग अलग हॉल में लेक्चर दिए जाते थे। आचार्य और छात्रों में विषय से संबंधित संवाद होते थे और सुबह से रात तक विषय पर चर्चा होती थी। चीन की ओर वापसी की यात्रा में हुएनसांग अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की पांडुलिपि ले जाता है, लेकिन आज के पाकिस्तान के अटक नामक स्थल पर सिंधु नदी को पार करते समय उसकी बहुत सी जरूरी पांडुलिपियां नष्ट हो जाती।